सर जब सबके नंबर सेम है तो क्या सबको रैंक 1 बोल देंगे, या इसमें से 1 2 3 कैसे करेंगे, अल्फाबेट्स ले लेंगे क्या, क्या करेंगे? 100 के बीच में कितने बच्चे थे 2024 में? 81 से 90 के बीच में कितने बच्चे थे? 71 से 80 के बीच में कितने बच्चे दिया? जैसे प्रोडक्शन में सर का कहना था कि प्रोडक्शन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन की मैं बात करूं, पीएसयूज के बारे में सोच रहे हैं कि सर पीएसयू हमको किस रैंक तक मिल जाएगा। तो बच्चों गेट 2025 का एग्जाम तो हो चुका खत्म, सारे पेपर्स हो चुके हैं, मैकेनिकल भी, एक्सी भी, बाकी सारी ब्रांचेस के भी पेपर्स हो चुके हैं, और अभी गेट का ऑफिशियल रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन बच्चों के दिमाग में दिन रात ये बातें चल रही हैं कि हम जो भी नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस नंबर पे हमें कितनी रैंक मिल जाएगी, क्या हमारा स्कोर होने वाला है। और ये जो नंबर्स हैं ये आपको एक हल्का सा अंदाजा लग चुका होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने एग्जाम दिए हैं वैसे ही हमने अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आप लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है वो तो बता दिया है। तो काफी हद तक खासतौर पे अगर मैकेनिकल की बात करें तो कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था नहीं जिसके लिए हमको गेट का वेट करना पड़ेगी, आप ऑफिशियल आंसर की दे दो। तो मोटा मोटा आप लोगों को ये अंदाजा लग चुका है उन सोल्यूशन वीडियोस को देख करके कि आप कितना स्कोर करने वाले हो, कितने नंबर्स आपके आने वाले हैं। नंबरों की गिनती तो आपके पास है, लेकिन इस नंबर पे हमारी क्या रैंक आ जाएगी, इस नंबर पे हमें क्या स्कोर मिलेगा, क्योंकि एक बार रैंक या स्कोर का आइडिया आपको लग जाए तो फिर आप आगे उम्मीदें बना सकते हो, आगे की प्लानिंग कर सकते हो कि क्या हमें ये वाली आईआईटी, ये वाला ब्रांच मिलेगा क्या, क्या हम आईसी बैंगलोर जा पाएंगे क्या, या फिर हमें पीएसयूज से कॉल्स आएंगी क्या। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो हमें तब पता चलेगा जब गेट वाले अपना रिजल्ट दे देंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको एक हल्का सा अंदाजा दे देते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है, और एक अप्रोक्स एक आइडिया भी आप लोगों को मिल जाएगा कि आपके जो भी नंबर्स आपने कैलकुलेट किए हैं लगभग कितनी रैंक आने वाली है। चलो आओ एक सबसे पहले तो तुम्हें देते हैं फन फैक्ट। काफी सारे बच्चों के लिए ये चीज आज नई होने वाली है, और ध्यान से समझना। जैसे गेट का एग्जाम हो गया, अब इस गेट के एग्जाम होने के बाद इनको रैंक्स बांटनी है बच्चों को। तो किसी बच्चों को ये रैंक 1 देंगे, किसी को रैंक 2, किसी को रैंक 3, किसी को रैंक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से रैंक्स इनको अलॉट करनी है बच्चों को। मान लेते हैं कि जो पेपर हुआ उसमें हाईएस्ट नंबर विश्वजीत वर्मा के आ गए, तो विश्वजीत वर्मा के नंबर आ गए, मान लो 90 मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं, और मेरे साथ में और पेपर दिया है फॉर एग्जांपल कुलदीप सर ने, कुलदीप सर का भी 90 नंबर आ गया। हो सकता है, हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 90 नंबर मेरे आए हैं तो मेरे बाद फिर दूसरा जो बंदा होगा उसके 89 ही आएंगे, ऐसा नहीं है, उनके भी 90 नंबर आ गए। अपने शिवम दीक्षित सर, इन्होंने भी पेपर दिया था, इनके भी मान लो 90 नंबर आ गए। तो सर जब सबके नंबर सेम है तो क्या सबको रैंक 1 बोल देंगे, या इसमें से 1 2 3 कैसे करेंगे, अल्फाबेट्स ले लेंगे क्या, क्या करेंगे? तो बेटा गेट का जो तरीका है वो गेट वाले क्या करते हैं कि जिनके भी नंबर सेम है 90 90 90, अगर 3 बच्चों के नंबर 19 आ चुके हैं तो इन सबको ये बोल देंगे कि भैया ये रैंक 1 है। ये सब, ये तीनों के तीनों लोग रैंक 1 है, एक ही पोजीशन पे हैं। जबकि ये 3 लोग सचमुच में 3 अलग अलग पोजीशंस में होने चाहिए, लेकिन नंबर सेम है तो इनको रैंक 1 बोल दिया गया। तो अब 89 नंबर, मान लो अपने जो विनोद सर हैं उनके नंबर आए 89 या 88 मान लो, विनोद सर के सबसे हाईएस्ट नंबर पूरे इंडिया में ये थे। उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चा है अपने विनोद सर, उनके नंबर आ गए 88। ठीक है, तो क्या 88 विनोद सर को रैंक 2 बोला जाएगा? नहीं। गेट वाले क्या करते हैं कि 3 लोगों को आपने रैंक 1 दे दी है तो ये 3 लोग तो निपट चुके हैं, लेकिन मैं कुलदीप सर को और शिवम सर को रैंक 2 3 नहीं बोल रहा हूं, ये सब रैंक 1 है। तो ये 2 किसी को नहीं अलॉट किया, 3 किसी को अलॉट नहीं किया। अब बचे अपने विनोद सर, विनोद सर जिनके 88 नंबर आए थे, तो ये लो भैया विनोद सर 88 नंबर आप ले लो, और यू आर रैंक 4। मतलब गेट में रैंक 1 पे 3 बच्चे हैं, रैंक 2 किसी की नहीं, रैंक 3 किसी की नहीं, फिर सीधे रैंक 4 है। बात समझ रहे हैं? हालांकि ये वीडियो अगर विनोद सर देख लेंगे ना तो वो मन ही मन बहुत गरी आएंगे, कहेंगे कि देखो यार हम असली वाले रैंक 1 हैं और हमको तुम यहाँ रैंक 4 पे ला रहे हो। कोई दिक्कत नहीं सर, आप असली वाले हैं, लेकिन ये हमारा सेशन है, इसमें हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रैंक्स का खेल चलता है नाउ। यानी कि आपको इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, कल को आपको सड़क पे
5 लोग मिल जाएं और सब बोले कि मेरी रैंक, 5 लोग बोल रहे हैं कि मेरी रैंक 13 है, रैंक 13 है, रैंक 13 है, तो ये मत सोचना कि उसमें से कोई 4 बंदे झूठ बोल रहे होंगे। चारों की रैंक 13 हो सकती है, और अगर 4 लोग रैंक 13 पे हैं तो फिर 15, 16, 17 ये नहीं होगा, फिर सीधे 18 या 19 पे अगला बंदा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। स्कोर क्या होता है उसको समझ लो बहुत ध्यान से। अब जो टॉपर है, जो भी टॉपर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में जो 90 नंबर वाले बच्चे थे वो टॉपर्स थे, तो इनको स्कोर अलॉट कर दिया जाता है 1000। जो टॉपर है उसको 1000 स्कोर दे देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जा रहे हैं, 90 के बाद 88, किसी के 65, किसी के 70, किसी के और कम और कम और कम, तो जैसे जैसे आपके नंबर कम होते चले जाते हैं, टॉपर को, चाहे टॉपर 90 नंबर लाए या टॉपर 70 नंबर लाए या टॉपर जितने भी नंबर लाए, टॉपर को हम बोल देते हैं कि भैया यू आर परफेक्ट, आपका स्कोर 1000 है। और जैसे जैसे आपके मार्क्स टॉपर से कम होते चले जा रहे हैं, जितना नंबर कम है आपका स्कोर 1000 से उतना ही कम होता चला जाएगा। मतलब किसी बच्चे के अगर नंबर, किसी का स्कोर 998 है, किसी का स्कोर 900 है, किसी का स्कोर 700 है, किसी का स्कोर 600 है, किसी का स्कोर 500 है, तो आप समझ जाओ कि ये जो बच्चे रहे होंगे 500 स्कोर वाले, 600 स्कोर वाले, ये टॉपर से उतना ही पीछे हैं नंबरों में। तो एक रफ अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको लग गया है कि आखिर ये रैंक्स किस तरीके से बांटी जाती हैं, स्कोर का क्या मतलब होता है। ठीक है, टॉपर हमेशा 1000, उसको 1000 स्कोर डेडिकेट किया गया है। अब चलते हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिससे आपके नंबर्स कितने हैं और उसके बेसिस पे रैंक कितनी आ रही है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे पहले पिछले 2 सालों का जो डेटा है, कुलदीप सर से हमने हेल्प मांगी कि सर आपने बहुत अच्छी से रिसर्च कर रखी है, तो कुलदीप सर से हमने कुछ डेटा उधार लिया है, वो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं और बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले बात कर लेते हैं गेट 2024 का ऑफिशियल डेटा है ये गेट का। सारी ब्रांचेस की बात करी है, सिविल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीए, केमिकल। हम अभी फोकस कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर मैकेनिकल पे, आप सिर्फ इस मैकेनिकल पे फोकस करो। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं अगर किसी और ब्रांच के, तो पूरी स्क्रीन में डेटा आपके सामने है, मैं मैकेनिकल की बातें करूंगा, आप अपनी अपनी ब्रांचेस को उसी के हिसाब से समझते रहिएगा। लेट अस फोकस ऑन दिस मैकेनिकल वाला पार्ट। मैकेनिकल वाले पार्ट में इफ यू कैन सी, तो ऑफिशियली 91 से 100 के बीच में कितने बच्चे थे 2024 में, 81 से 90 के बीच में कितने बच्चे थे, 71 से 80 के बीच में कितने बच्चे थे, 61 से 70 के बीच में कितने बच्चे थे, सारा डेटा यहां पर लिखा हुआ है। टोटल स्टूडेंट जो मैकेनिकल में क्वालिफाई हुए थे वो था 11,922। इतने बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई किए। 2024 का पेपर थोड़ा सा स्लाइटली टफ रहा होगा, तो 91 से ऊपर, 90 से ऊपर किसी के नंबर नहीं आए थे। देखो ना, 91 से 100 के बीच में मैकेनिकल का एक भी बच्चा नहीं पहुंचा था। आ जाओ, 80 से 90 के बीच में कितने बच्चे थे सर, 80 से 90 के बीच में हमको सिर्फ 3 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ 3 बच्चे। तो रैंक 1, 2, 3 ये हमको दिखाई पड़ गए यहां पर। उसके बाद 70 से 80 के बीच में हमको 64 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं, मतलब 64 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 70 से 80 के बीच में स्कोर किया है। तो टोटल 64 और 3, 67 बच्चे तो आपको यहीं पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आ जाओ, 67 बच्चे, और 61 से 70 के बीच में काफी 390 बच्चे ऐसे थे जिनका 61 से 70 के बीच में नंबर्स दिखाई पड़ रहे थे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी रैंक 100 अंडर 100 रैंक लानी सर कैसे आएगी, तो मोटा मोटा आप समझ लो कि यहां तक तो 67 हो गए, और कुछ बच्चे यहां से ले लो, मतलब मान लो कि भैया 65 66 के ऊपर वाले बच्चों में आपकी टोटल 100 बच्चे खत्म हो गए होंगे यहीं पर। यह है 2024 का डेटा। अब अगली साल 2023 में चलते हैं, जरा 2023 का देख लो। 2023 में भी पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हुआ, इजी हुआ, उसके बेसिस पे अगेन लेट अस फोकस ऑन मैकेनिकल ओनली। फिर से बात करते हैं मैकेनिकल पे, आ जाओ। ये है मैकेनिकल, सबसे नीचे लिखा हुआ है, लेट अस फोकस ऑन दिस मैकेनिकल वाला पार्ट ओनली। लुक हियर, क्या दिखाई पड़ रहा है, टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट अगेन 11,401 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। पेपर थोड़ा बहुत स्लाइट इजी रहा होगा, जिसकी वजह से 91 को भी क्रॉस करके कोई एक बच्चा हमको दिखाई पड़ रहा है। तो एक बच्चा ऐसा भी था हिंदुस्तान में जिसने 90 अबव मार्क्स स्कोर किए थे, एक बच्चा रैंक 1 आपको ये दिखाई पड़ रहा है। 80 से 90 के बीच में टोटल 11 बच्चे थे,
70 से 80 के बीच में सिर्फ 65 बच्चे थे। कैन यू फील कि सर एक बच्चा 11 बच्चे 12 प्लस 65, 70 से 80 के बीच में अभी हमको टोटल कितने बच्चे हो गए ये एक एक दो पांच दो सात, लगभग 77 बच्चे हो गए। 71 मार्क्स के ऊपर 77 रैंक्स बढ़ चुकी हैं। इधर आ जाओ, कुछ नंबर यहां से भी ले लो 61 से 70 के बीच में। सर थोड़ा बहुत नंबर मान लो 65 प्लस नंबरों पे कुछ बच्चे और यहां पर आ गए, तो टोटल 100 रैंक्स तक हमको दिखाई पड़ रही हैं। लगभग 65 प्लस मार्क्स के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो अंडर 100 रैंक आपको दिखाई पड़ रही हैं। 2024 का डेटा ये क्या सजेस्ट कर रहा है? लगभग सेम सेम बातें, लगभग सिमिलर बातें, है ना। ये यहां पर टोटल 77 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, टोटल ये दिखाई पड़ रहे हैं 77, लेट मी राइट, ये टोटल 77 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं हमको। और इधर आ जाओ, यहां पर 70 से ऊपर यहां पर सिर्फ 67 बच्चे दिखाई पड़ रहे थे। तो अगर मैं पेपर के टफनेस की बात करूं तो क्या लगता है सर, 2024 में काफी कम बच्चे थे जो 70 के ऊपर गए थे, लेकिन गेट 2023 में 70 से ऊपर काफी ज्यादा बच्चे थे, तो पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा इजी रहा होगा। ओके चलो, ये बात तो समझ में आती है। मोटा मोटा एक अंदाजा लग गया कि अगर आपको 100 रैंक लानी है, 100 150 रैंक लानी है, तो आपको कहीं ना कहीं 65 प्लस होना पड़ेगा। चाहे ये वाला डेटा देख लीजिए 2023 का, या फिर आप 2024 का डेटा देख लो। इसी के बेसिस पे अब इस साल के पेपर की बात कर लेते हैं, 2023 2024 के कंपैरेटिवली अगर इस साल के पेपर की मैं बात करूं तो पेपर मॉडरेट था, और इस मॉडरेट में भी टफर साइड में नहीं, इजियर साइड में। मॉडरेट, बहुत इजी नहीं बोलेंगे, इजी मॉडरेट टफ, मॉडरेट बोलेंगे, और इस मॉडरेट को भी मैं बोलूंगा कि ये इजियर साइड में था। एक आध पोर्शन की अगर बात छोड़ दिया, जैसे प्रोडक्शन में सर का कहना था कि प्रोडक्शन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन की मैं बात करूं, थर्मल की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, तो लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, तो पेपर वाज नॉट टफ। इस बार भी ऐसी उम्मीदें हैं, लगभग कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखाई पड़ेगा जो हमने 2023 में देखा था। तो 2023 के डेटा हमको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 2023 का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि लगभग 65 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अंडर 100 रैंक में पहुंच सकते हो। और इसी की बेसिस पे हमने जो कंक्लूजन बनाया है, आ जाओ मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, इसी की बेसिस पे जो हमने कंक्लूजन बनाया है वो ये है क्या, कि अगर आपको अंडर 100 रैंक लानी, और ये बहुत सेफर साइड में डेटा लिखा हुआ है, बहुत सेफर साइड में, पेपर थोड़ा सा इजी था, यहां पर तो आपको 65 प्लस मार्क्स में 100 रैंक दिखाई पड़ रही है। हम लोगों ने सेफर साइड में जाकर के बोल दिया कि नहीं नहीं 65 रहने दो, लगभग 75 मार्क्स के आसपास, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी था। और ज्यादातर बच्चे हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स में पोल के थ्रू बच्चों से पता किया कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सर हमारे 77 80 82 83 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा, है ना, फाइट रहेगी, और 70 75 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको रैंक 100 तक देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर भी चलेगा डिटेल में, तो जो बच्चे 85 प्लस, पेपर इजी था तो जो टॉपर जाएगा वो 85 90 इससे भी ऊपर जा सकता है, तो 85 प्लस में आपको टॉप 10 रैंक्स देखने को मिलेंगी। 80 प्लस रैंक्स में, 80 प्लस मार्क्स में आपको टॉप 50 रैंक्स देखने को मिल जाएंगी। 75 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको टॉप की 100 रैंक्स देखने को मिल जाएंगी। जो बच्चे पीएसयूज के बारे में सोच रहे हैं कि सर पीएसयू हमको किस रैंक तक मिल जाएगा, तो जितने नंबर ऑफ पीएसयूज, नंबर ऑफ सीट्स इस बार हैं, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये मान के चलो कि जो टॉप के 200 300 बच्चे हैं वो बिल्कुल रेडी रहिएगा, आप लोगों को पीएसयू से कॉल आ सकती हैं। तो टॉप के 200 300 का मतलब हो गया, ये लो मैं सेफर साइड में 200 ही ले रहा हूं, ये बच्चे हैं। तुम लोग तो बिल्कुल गारंटी से तैयारी शुरू कर दो अपने इंटरव्यू की, बिल्कुल इंटरव्यूज की तैयारी शुरू कर दो। जो भी पीएसयूज के फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो भी पीएसयूज इस बार रिक्रूट कर रहे हैं, उनके बारे में एक हल्का फुल्का सा पढ़ना शुरू कर दो, गूगल में सर्च करना शुरू कर दो कि इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से पूछते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको पीएसयू से कॉल आनी है, डेफिनेटली आनी है। ये वो बाउंड्री बना दी है मैंने 65 वाली, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो बफर में
ये वाले बच्चे भी तैयारी रखना अपनी। ये जो बच्चे हैं ना 200 से 500 रैंक वाले, बफर में तैयारी रखना। मतलब एनीबडी हु इज एक्सपेक्टिंग 60 या 65 प्लस मार्क्स, आप लोग पीएसयूज को एम करते रहना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि गेट में नंबर कितने आ रहे हैं, उस नंबर पे क्या स्कोर मिलता है, उस नंबर पे कितने मार्क्स मिल सकते हैं। रियल डेटा के बेसिस पे हमने एक हल्का सा प्रोडिक्शन किया है कि 2025 में क्या होगा। एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपके साथ ये तो हमको वक्त ही बताएगा। थोड़े दिन और वेट कर लेते हैं तो एग्जैक्ट आपका कितने नंबर है और एग्जैक्ट कितनी रैंक है ये सब भी क्लियर हो जाएगा। बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके लिए भी हमारी टीम ने कुछ प्रोडिक्शंस बनाए हैं, आप एक नजर मार लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस की टीम से बात करने के बाद कि कैसा पेपर था, उन्होंने भी कुछ प्रोडिक्शंस दिए हैं, तो वी हैव रिटन दैट। आप भी देख सकते हो कि 85 प्लस पे हम उम्मीद कर रहे हैं, 1 से 10, 75 से 80 के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिमिलरली वी हैव फॉर ऑल दी ब्रांचेस। तो ये तो थी बातें कि गेट में इस बार 2025 में कितने नंबर आपके आने वाले हैं और उस नंबर पे क्या रैंक या क्या स्कोर आपको मिलेगा। आप लोगों को एक हल्का सा अंदाजा लग चुका होगा कि आपकी रैंक कितनी आने वाली है, और उस रैंक के बेसिस पे आप बिल्कुल दिमाग बना लो कि क्या एमटेक में एडमिशन मिलने वाला है आपको या पीएसयूज मिलने वाले हैं। अगर एमटेक की तैयारी कर रहे हैं तो भैया फिर जो भी ब्रांच आपको चाहिए, है ना, उसके लिए रिटर्न, कई आईआईटीज में रिटर्न और इंटरव्यूज भी होते हैं, तो फिर आप अपने आप को उधर तैयार करिए। अगर पीएसयूज आपको लगता है मिल सकते हैं तो फिर आप पीएसयूज के लिए खुद को तैयार करिए। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।